अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मंडी न्यूज़। मजलिस उलमा महबूब नगर के जानिब से हल्क़े पार्लिमानी महबूब नगर के टीआरएस उम्मीदवार मन्ने श्रीनिवास रेड्डी की तायीद का ऐलान किया। तफसीलात के मुताबिक हल्क़े लोकसभा महबूब नगर के टीआरएस के उम्मीदवार मन्ने श्रीनिवास रेड्डी ने आज मजलिस उलमा महबूब नगर के ज़िम्मेदारान से मुलाकात की और इनकी तायीद की हिमायत की ख्वाहिश की। मौलाना सनाउल्लाह कासमी, मौलाना अब्दुल रशीद, कारगुज़र सदर मौलाना गौस रशीदी, मौलाना इफ्तिखार अहमद, मौलाना अब्दुल निसार, हाफिज़ सदफ़ हुसैन और ज़िम्मेदारान मजलिस उलमा ने रियासत की तरक्की के लिए जिद्दोजहद CM KCR के सेकुलर किरदार, ज़िले की तरक्की के लिए इन्हीं तक कोशिशों को मद्देनज़र रखते हुए टीआरएस उम्मीदवार के तायीद का ऐलान किया। इस मौके पर महबूब नगर के रुकन असम्बली और रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ और दीगर महबूब नगर अक़लियती लीडर्स मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। इस वक्त हम महबूब नगर के मजलिसुल उलमा इस बात का ऐलान करते हैं कि महबूब नगर के जो टीआरएस पार्लियामेंट्री कैंडिडेट और उम्मीदवार हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि 5 साल का टीआरएस गवर्नमेंट का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो हर तरह की मुस्लिम दुश्मनी से पाक है और हमेशा मुसलमानों को सपोर्ट करने और उनके लिए तरह तरह के तरीक़ों से उनको एक सपोर्टिंग सिस्टम देने से पूरा एक हिस्ट्री भरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो मुसलमानों को जहन में रखनी चाहिए कि हैदराबाद सिटी, जहाँ से हर कुछ महीने के बाद मुस्लिम यूथ और नौजवानों को टेररिज़म के नाम पर गलत बदनाम करके जेलों में ठोसा जाता था, वहाँ पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब ने एक हिस्टोरिकल स्टेप लेते हुए उसी हैदराबाद सिटी के एक शख्स को होम मिनिस्ट्री जैसे आला ओहदे के ऊपर एजाज़ देकर फ़ाइज़ किया। इससे बड़ी रवादारी की और मुसलमानों से मोहब्बत की कोई एग्ज़ाम्पल इस वक्त प्रेजेंट इंडिया में नहीं मिलती। और जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है SCs के लिए, STs के लिए, ट्राइब्स के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, मुस्लिम्स के लिए और तमाम किस्म के माइनॉरिटीज़ के लिए, वो हमेशा रवादारी से, मोहब्बत से, अफेक्शन से भरपूर और हर तरह की बेहतर हुक्मरानी से बिल्कुल मामूर है। उसकी मिसाल कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी स्टेट में नहीं मिलती। उसको मद्देनज़र रखते हुए, उनके सेकुलर किरदार को मद्देनज़र रखते हुए और उनके सेकुलर स्ट्रक्चर की हिफाजत के लिए और इस मुल्क के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की हिफाजत के लिए जो कुर्बानियाँ हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हम उलमा इकराम ने चंद शराइत पर महबूब नगर के पार्लियामेंट्री कैंडिडेट के सपोर्ट का ऐलान किया है और अपील करते हैं कि मुस्लिम वोट को मुंतशिर होने से बचाएं। इसलिए कि अगर वोट मुंतशिर होगा तो फस्ताई ताकतों को इक़्तिदार में आने का मौका मिलेगा और फिर ये इंतखाबात मुल्क के आखिरी इंतखाबात होंगे और सेकुलर स्ट्रक्चर को बिल्कुल नष्ट कर दिया जाएगा। तो हम ये शराइत रखते हैं कि हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ जो हमारे लिए हर तरह के ग़िज़ा, पानी, हवा से ज़्यादा अहमियत रखता है, उसके प्रोटेक्शन की हम ज़मानत लेते हैं कि जब भी पार्लियामेंट में और हिंदुस्तान के दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के इदारों में मुस्लिम पर्सनल लॉ की लिए आवाज़ उठेगी तो हमारे टीआरएस के MP साहब और पूरी टीआरएस पार्टी भरपूर तौर पर मुसलमानों का दिफा करेगी और उनके इश्यूज़ को सपोर्ट करेगी। और दूसरा अहम इशू दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। तीसरा इशू, हम उम्मीद करते हैं ये पैगाम चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब तक पहुंचाना चाहते हैं कि मुसलमानों ने अपना कीमती वोट आपकी रवादारी और आपकी मुसलमानों से मोहब्बत और फस्ताई ताकतों से आपकी नफ़रत से मुतासिर होकर आपको दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वोट कभी ज़ाय नहीं जाएगा और आप कभी इंडिया में शामिल नहीं होंगे। हम आपसे ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं और ये उम्मीद करते हैं। बस ये हमारे इश्यूज़ थे और हम जो हमारे आज हमारे पार्टी की सपोर्ट करते मुल्क आज अनाउंसमेंट करे, मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। इन लोगों गरीब बच्चों के लिए, पढ़ने के लिए, ये देश के लिए भी अच्छा सेवा कर रहे। बहुत बार हम लोग बुलाए थे भी यहाँ,
आई लव माई इंडिया, हम इंडिया में है, यहाँ पैदा हुआ, हम बहुत प्राउड है बोल के भी लोग हाँ ये करा। गरीब के लिए अच्छा अच्छा काम भी कर रहे, अल्लाह के लिए भी अच्छा अच्छा प्रोग्राम्स भी कर रहे, बहुत बड़े लोग हैं। इन लोग जानते हैं हमारा गवर्नमेंट क्या कर रहा है। आउट ऑफ कंट्री में भी इन लोगों का ऑर्गेनाइजेशंस का है, इंडिया में भी हर एक मेन सिटी में भी है। इंडिया में गवर्नमेंट क्या कर रहा है मालूम है, इंडियन गवर्नमेंट है कौन सा पार्टीज क्या कर रहा है मालूम है। हमारा तेलंगाना फॉर्मेशन होने के बाद हमारा टीआरएस गवर्नमेंट, हमारा केसीआर साहब क्या कर रहा उन लोग जानते हैं। हम 100% सेक्युलर गवर्नमेंट है, हमारा सीएम सेक्युलर सीएम है, वो ऑलरेडी प्रूव करा। कितना स्कीम्स इंडिया में किधर भी नहीं लिए। हमारे माइनॉरिटी लोगों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करें, मगर वोट के बाद कोई भी नहीं देगी। गरीब हटाओ बोल के बोले, कोई भी नहीं हटाए। उन लोग रूल करे, उन लोग अच्छे हो, मगर गरीब लोगों का ऐसी है। आज हम लोग रेजिडेंशियल स्कूल्स, कॉलेजेस और सबसे हमारे तेलंगाना में उर्दू, आधा तेलुगु में पूरा उर्दू ही रहता। दरवाज़ा, जेल रखो, रेल रोको, जल्दी रा, तेलुगु में पूरे भी मिलजुल के गंगा जमुना तहजीब बोल के हमारे लैंग्वेज में भी है, खाने में भी है, पूरा अलग चीज़ में मिलजुल के है। एपी गवर्नमेंट आने के बाद थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। अभी 5 साल में कोई गड़बड़ा नहीं है, कोई कर्फ्यू नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम का कोशिश करे थोड़ा पार्टी वाले, मगर वो भी नहीं चला। आगे दिन में भी नहीं चलता भी, आगे दिन में भी और अच्छा करते। हमारे गवर्नमेंट में हमारे सीएम साहब एक अच्छा आदमी की ये मेमनर वाला को सीट दिलाया। अब हमारा गवर्नमेंट तरफ से आप लोगों को रिक्वेस्ट करें, आप लोग भी सपोर्ट करें। हम आपकी बात नहीं निकलते, आपके माइनॉरिटीज़ को क्या है, एक्ट में क्या प्रॉब्लम हो रहा, और कुछ भी आए तो आप लोगों को कंसल्ट करते। मुस्लिम्स को तकलीफ है ऐसा काम, हम लोग कुछ भी नहीं करते। महबूब नगर, अब्दुल रशीद, मौलाना MD सना